हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ो तो सही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग को पता है हमारे बोर्ड एग्जाम से शुरू होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा क्लास है ये उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो इस साल बोर्ड के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और ये क्लास आप लोग के लिए कितना उपयोगी होगा ये आप लोग को तब पता चलेगा जब आप लोग परीक्षा हॉल में बैठ के प्रश्न पत्र देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधा चलते हैं पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा 3 पार्ट खत्म हो चुका है। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा पार्ट 4, जिसमें हम लोग 76 से 100 तक यानी 76 से 100 तक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 × 1 - sin² ए बटा में cos² ए का मान बताना है। ठीक है बच्चों, 1 - sin² ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, आप लोग को पता होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से cos² थीटा का मान क्या निकलता था बच्चों? 1 - sin² थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वही चीज है 1 - sin² ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 - sin² थीटा। और यहाँ भी वही चीज है 1 - sin² है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos² थीटा यानी cos² है। तो लिखते हैं 2 × cos² ए और बट्टा में क्या है? cos² ए। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा? 2। ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि 5 cos θ बराबर 3 तो 3 tan θ का मान बताएं। चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ से 5 हम यहाँ पे बट्टा में भेज सकते हैं। cos θ बराबर 3/5 लिख सकते हैं। और cos θ बराबर क्या होता है बच्चों? हमारा b/h। ठीक है बच्चों, यानी कि ये आधार हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया यानी कर्ण। ये आधार और ये कर्ण। लंब हम लोग निकाल सकते हैं। लंब का सूत्र क्या होता है? P बराबर h² माइनस b² रूट में। यहाँ से h² यानी हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 9। ठीक है बच्चों, यहाँ से रूट में 16 यानी कि 4। तो यहाँ से हमारा P निकल के आता है 4। ठीक है बच्चों, अब हमारा 3 tan θ। और tan θ क्या होता है बच्चों? P/B। P का वैल्यू हमने 4 निकाला है और B हमें 3 पहले से पता है। ठीक है, 3 पहले से पता। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या बनेगा? क्या? ठीक है बच्चों, 77 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं तथा एक्स वाई बी सी ए समांतर है। यदि ए एक्स रेशियो एक्स बी 2:3 है तो ए वाई रेशियो वाई सी का मान क्या होगा? आइए हम फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों, क्या कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एक्स और वाई ए बी और ए सी पर है। एक्स ए बी पर है और ए सी पर वाई है। ठीक है बच्चों, 2 बिंदु है तथा एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। एक्स वाई जो है बी सी के, एक्स वाई पैरेलल है बी सी के। ठीक है बच्चों, तो ए एक्स और एक्स बी ये 2 है और ये 3 है यानी 2:3 में है। तो ए वाई और वाई सी पूछ रहा है। तो जो बच्चों हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े होंगे, जिसमें एक त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर 2 भुजा को काटती हुई रेखा खींचते हैं तो ये जो भुजा कट करेगी ये समान अनुपात में भुजा को कट करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये 2:3 होगा तो ये भी हमारा 2:3
3 ही होगा। ठीक है, समान अनुपात में दोनों भुजा को कट करती है। ठीक है, समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। तो जैसा कि हम लोग बच्चों जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। तो देखिए, पहला जो त्रिभुज है उसका परिमाप 30 दिया है और दूसरे का 20, और ये बराबर होगा उनके संगत भुजा के अनुपात के। तो मान लीजिए पहले का ये त्रिभुज का लंबाई दिया हुआ 18 और दूसरे का हमें पूछ रहा है, क्या मांगते हैं। तो यहाँ से हमें x क्या निकल के आता है बच्चों, 18 × 20। ये यहाँ जाएगा तो बनेगा 18 × 20 और बट्टा में 20। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 बार में, यानी कि 12। तो x यहाँ से हमारा 12, यानी कि दूसरे त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई पूछ रहा है वो 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले त्रिभुज। चलिए, ए बी सी डी ए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है बच्चों, तथा बी सी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर है, ई एफ 5 सेंटीमीटर है, तथा ए बी सी का क्षेत्रफल 80 है। ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है इसमें। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा मान लीजिए बीसी और ई एफ संगत भुजा है, तो बीसी बटा ई एफ के संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं बच्चों, ए बी सी हमें दिया हुआ 80, डी एफ हमें पता है, नहीं पता है, डी एफ हमें निकालना है। एक्स मान लेते हैं, बी सी, बी सी हमें पता है, अब बी सी का स्क्वायर करेंगे तो बी सी हमारा 4 है, बी सी का स्क्वायर करेंगे 16 बनेगा। और ई एफ 5 है, ई एफ का स्क्वायर करेंगे तो 25 बनेगा। तो यहाँ से एक्स का मान क्या बनता है बच्चों, 80 × 25 और बटा में 16। 16 से ये 5 बार में कटेगा तो ये बनेगा 125, यानी कि इसका एरिया होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट करते हैं। सभी सर्गवांशम आकृतियां होती हैं, जितना भी सर्गवांशम आकृतियां उनका आकार सेम होगा, और आकार सेम होगा तो वो समरूप होगी। ठीक है बच्चों, सभी सर्गवांशम आकृतियां समरूप होगी। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु -2,8 एवं -6,-4 का को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा। जैसे मान लेते हैं दो बिंदु है और दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये दो बिंदु हो गया, दोनों बिंदु को मिला रहा है रेखाखंड और इसका मध्य बिंदु हमें निकालना है। तो ये बिंदु हमारा कितना है, -2 और 8। ठीक है बच्चों, और ये है -6 -4। तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, ये x1 है और ये x2 है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ से x1 हमारा आ जाएगा -2 + -6/,
2। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -6 और -2, -8 -4। ठीक है। और हमारा y क्या आ जाएगा यहाँ से, 8 प्लस -4/2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 4/2, यानी 2। y हमारा हो गया, ये बिंदु हमारा आ गया -4 और 2। ठीक है बच्चों। अब -4 और 2 किस चतुर्थांश में आएगा, हमारा y, ये x निगेटिव चाहिए और y पॉजिटिव चाहिए, यानी सेकंड में आएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए बच्चों, अगर 2 कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया है तो इसको हम लोग भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा भुज हो गया, ये कोटि हो गया। अब कि y अक्ष पर x क्या होता है बच्चों, y अक्ष पर x कहीं भी हम देखेंगे तो 0 होता है। वहीं पूछ रहा है कि भुज होता है, और भुज हमारा क्या है, x है। तो x y अक्ष पर कहीं भी 0 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। cos 20 इंटू sin 70 प्लस sin 20 इंटू cos 70। जब इसका मान बताना है, cos 20 गुना sin 70 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री गुना cos 70 डिग्री। ये फॉर्मूला आप लोग को दिखा रहा है, sin a प्लस बी क्या होता है बच्चों, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब देखिए तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट पे है कि नहीं, sin a और cos b, यानी कि a हमारा 20 और b हमारा 70। तो sin a cos b और प्लस में cos a sin b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस b, यानी कि sin a हमारा 20 है और b हमारा 70 है। ये हो गया sin 90 की का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। 2 गुना 1/√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आएगा 2/√3, या बट्टा में 1 - 1/3। तो यहाँ से बच्चों 2/√3, और ये घटेगा तो ये 3 और माइनस में 1, यानी 2/3 बनेगा। 2/3 बनेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 3/2 बनेगा। ठीक है बच्चों, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये √3 से ये √3 बन जाएगा, यानी इसका आ रहा है √3, ऑप्शन सी। 81 का ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1, और ये इधर प्लस में जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही पूछ रहा है ये किसके बराबर है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हम लोग। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा क्या होता है बच्चों, h/में बी, और पी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन कॉट थीटा के लिए हमें पी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा बराबर b/2
पी होता है। तो पी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। पी हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर। तो एच हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ से 169 माइनस 144, ये बनेगा 125, ये 25 रूट अंडर 25 यानी कि 5। पी हमारा 5 आएगा। तो यहाँ से cot थीटा अब बी हमारा 12 है और पी हमारा 5 यानी 12/5 ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n माइनस 3n है, nवां पद 5 माइनस 3n हो, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर के लिए बच्चों हमको a1 a2 अगर हमको पता होगा तो हम लोग सार्वंतर निकाल लेंगे। a2 में से a1 को क्या करेंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग a2 और a1 निकाल सकते हैं। यहाँ n के जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा आ गया 5 माइनस 3 गुना 1। यहाँ से a1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, और a2 निकालना होगा तो वहीं 5 माइनस 3 गुना 2। तो यहाँ से a2 आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, माइनस का 1। अब हम लोग सार्वंतर निकाल लेते हैं। a2 हमारा -1 और माइनस a1 हमारा 2, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और साइन माइनस का रहेगा, यानी कि हमारा सार्वंतर आ रहा है ऑप्शन बी के साथ जाएगा, -3। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एपी 6, 9, 12 का सार्वंतर बहुत आसान है बच्चों। a2 माइनस a1, और a2 हमारा 9 हो गया, a1 हमारा 6 हो गया, यानी कि 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताइए। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं यहाँ से। 2 साइन थीटा बराबर 1, तो यहाँ से बच्चों साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे, यानी थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है बच्चों। 30 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 8। ठीक है बच्चों, यहाँ से 3 गुना, आप देखिए बच्चों, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3, यहाँ से 3 गुना, तो कॉस 30 का मान √3, और इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे +3। यहाँ से 3 गुना √3 का स्क्वायर 3 और +3, यानी कि 9 और 3 12। 3 गुना 3 9 होगा और +3 यानी कि 12, ऑप्शन ए के साथ जो है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि 3 अल्फा बराबर 180 तो cos अल्फा का मान, तो अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 इधर भाग में आएगा तो 180 डिग्री बटा 3 यानी कि 60 डिग्री। तो cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि साइन 48 बराबर पी तो tan 48 का मान बताइए। तो बच्चों साइन 48 पी है, तो tan 48 का मान, तो एक बात आप लोग को पता है बाबू, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो साइन 48 हमें पता है, अगर हमें cos 48 पता चल जाए तो tan 48 का मान हमें पता चल जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो cos 48 का मान देखते हैं। अच्छा एक बात बच्चों, साइन स्क्वायर 48 प्लस cos स्क्वायर 48 बराबर क्या होता है, 1, और यहाँ हमारा साइन 48 का मान हमें पता है, तो साइन स्क्वायर 48 का मान क्या हो जाता है बच्चों, पी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 48 बराबर में 1। अब ये पी इसको इधर माइनस में भेज सकते हैं,
कॉस स्क्वायर 48 बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट बनेगा, तो कॉस 48 डिग्री बराबर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 माइनस पी स्क्वायर। अब हम लोग tan 48 का मान निकाल सकते हैं। tan 48 बराबर sin 48 बट्टे cos 48। तो यहाँ से हो गया साइन हमारा p और cos 48 हम निकाल चुके हैं रूट अंडर 1 माइनस पी का स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? p बट्टे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए के साथ जाए। ठीक है बच्चों, 92 का ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। tan 27 इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान बताइए। चलिए बच्चों निकालते हैं। tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बट्टा में साइन ए। तो tan 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan 27 गुना tan 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर साइन ए। लिख सकते हैं tan 90 माइनस 27 डिग्री, तो tan 63 हो जाएगा। अब यहाँ से tan 27 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा कॉट और थीटा हमारा 27, तो 27 डिग्री बराबर साइन। ठीक है बच्चों, अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होता है, यानी कि tan 27 गुना कॉट 27 एक हो जाएगा बराबर साइन। ठीक है बच्चों, अब साइन जो है 1 कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे, तो हमारा सी के साथ जाएगा, 93 का ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0, 6, 0, 0, 8, 0 जो त्रिभुज की परिमिति होगी। ठीक है बच्चों, त्रिभुज चलिए क्या है? 0, 6 ये मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 0, 0 भी मान लेते हैं, और सी हमारा 8, 0। दो निर्देशांक के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है बच्चों, तो ए बी का दूरी परिमिति निकालना है, तो तीनों साइड को हमको निकालना पड़ेगा। तीनों साइड निकाल कर हम लोग जोड़ देंगे। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए देखते हैं, x2 माइनस x1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 - 6 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 0, और ये बनेगा 0 - 1 -6 का होल स्क्वायर 36 रूट में, यानी कि 6, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा आ गया 6। ठीक है बच्चों, अब ये निकालते हैं। अब AC निकालते हैं। AC बराबर x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 - 6 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर होगा तो 36 होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये ऐसे 64 प्लस 36, ये हमारा बन गया 100, और रूट में 100 10 हो जाएगा, तो ये AC हमारा 10, ए बी हमारा 6, AC हमारा 10। अब हम लोग BC निकालते हैं, तो 8 में से 0 जाएगा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64, और फिर 0 - 0 का होल स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ये रूट अंडर यहाँ से 8 बन गया, हमारा 8 बन गया। तो BC बराबर 8, तो यहाँ से 10, 8, 18 और 6 24 बनता है बच्चों। ठीक है, 94 का बी के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिंदु 4, 5 और इतना के बीच की दूरी 4, 5 और -3। क्या बताएं बच्चों? दो निर्देशांक के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो x2 हमारा -3 का -3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। तो -3 और -4 -7 का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से 0 प्लस हो जाता है 49 और प्लस 2 -5 -3 और -3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 49 और 9 58 रूट में, तो √58 हमारा वैल्यू हो जाएगा, यानी 95 का ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बिंदु 4a रेखा 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान बताइए। ये जो बिंदु है इस रेखा का हल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख सकते हैं। तो 2x माइनस 3y बराबर 5। ठीक है बच्चों, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 2 इंटू 4 माइनस 3 और y का हमारा क्या है, a है। 3 इंटू ए बराबर में 5। तो यहाँ से 8 माइनस 3 बराबर 5। यहाँ से क्या बनेगा, अगर 3 इधर ले जाएंगे तो ये बराबर, 5 इधर आएगा तो 3। यहाँ से a बराबर हमारा 1 बनेगा। ठीक है बच्चों, ये 1 यानी 96 का a। ठीक है बच्चों, 96 का a। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चों, ये देख लीजिए आप लोग। 2 से कितना बार में कटेगा, 9 और ये 6 96 बार। फिर 2 से 48, 2 से 24, फिर 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। तो यानी कि 192 हमारा क्या आ गया, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुना 3। आपको आ रहा है 2 का घातांक क्या है, तो 2 का घातांक हमारा कितना है बच्चों, 6, यानी ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग दशमलव प्रसार शांत कैसे देखते हैं, जो हमारा मान लीजिए P/Q है, तो Q जो होगा वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2/15 है, यानी कि 2/15 यानी कि 2/3 गुना 5 बनेगा। 5 तो है यहाँ, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये अशांत होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 11/160। 11 बटे ये बनेगा 2 का पावर 4 16 गुना 5 गुना 2, यानी कि 11/2 का पावर 5 गुना 5। तो ये शांत हो जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि इसमें 5 और 2 है, 5 और 2 है, तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों भी अशांत ही होगा। ठीक है, जब ये शांत हो गया तो ये दोनों अशांत ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा, यदि AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सारे अंतर क्या होगा। सारे अंतर बच्चों कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं। A2 A1 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ना में दिया है 3n प्लस 5, तो हम लोग से, तो यहाँ से A2 निकालना होगा तो n की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ 3 गुना 2 प्लस 5 यानी 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। A1 निकालना होगा तो n की जगह 1 रख देना है, 3 गुना 1 प्लस 5 यानी ये हो गया 3 और ये 5 8। तो A2 माइनस A1 11 माइनस 8 बराबर P, यानी कि ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है बच्चों, 99 का ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समांतर श्रेणी
126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा? ठीक है बच्चों, तो कौन सा पद 0 होगा, यानी कि अंतिम पद हमारा यहाँ पे एन हमारा 0 हो गया। ए हमारा क्या है बच्चों? 126 है। डी यानी सारे अंतर क्या है? 120 में से 126 घटाएंगे तो -6 है। तो अब यहाँ से एन का फॉर्मूला डाल देंगे बच्चों, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो एन हमारा है 0 बराबर ए हमारा 126 प्लस एन माइनस 1, एन हमें निकालना है, और डी हमारा माइनस का 6 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये 126 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 126 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 6, ये -6 गुना में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 126 बट्टा माइनस का 6 बराबर एन माइनस 1, ये खत्म हो जाएगा बच्चों, और ये यहाँ से 2 और 21 बार, तो एन माइनस 1 बराबर 21, तो एन बराबर 22। ठीक है बच्चों, यानी कि 22वां पद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप लोग का चारों पार्ट समाप्त होता है। 4 पार्ट हम लोग ने कर लिया, 25-25 क्वेश्चन का चारों पार्ट यहाँ पे आप लोग का समाप्त होता है। ये 100 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, 100 क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में जरूर करके जाना है। ये आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो आपका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 होने वाला है। लेकिन बस शर्त यही है कि आप लोग जो मैंने ये सारे क्वेश्चन को हल किया है उसको भी आप लोग ध्यान से देख के जाएंगे और सारी चीज़ों को याद करके जाएंगे, तब आपका ये स्कोर होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल पढ़ो तो सही को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।